सुमन जब भी अपने घर से बाहर निकलती थी तो कुछ लड़के उसे छेड़ते थे। वो इस सब से बहुत परेशान हो गई थी। एक दिन वो नदी में कूद जाती है। रामदीन ये सब देखता है तो वो कहता है, अरे मुझे इस लड़की को बचाना होगा। वो नदी में उसके पीछे पीछे कूद जाता है और उसे बचा लेता है। ये सब पेड़ पर बैठी एक चुड़ैल देख रही होती है। वो रामदीन से बहुत प्रभावित होती है और कहती है, क्यों ना मैं इसे अपना पति बना लूं। वो उसी टाइम अपना वेश एक सुंदर कन्या के रूप में ले लेती है और रामदीन से उसकी शादी हो जाती है। कुछ समय बाद उसके घर में एक बेटी का जन्म होता है जिसका नाम वो लोग परी रखते हैं। वो दोनों परी से बहुत प्यार करते हैं और हमेशा उसको ख्याल करते हैं। पर चुड़ैल को हमेशा ये रहता था कि कहीं रामदीन को मेरे बारे में पता ना चल जाए और ये जो बेटी हुई है ये भी कल को चुड़ैल बनेगी, कहीं रामदीन को ये पता ना चल जाए। परी और सब बच्चों के मुकाबले बहुत ही बड़ी और लंबी चौड़ी लगती थी। मोहल्ले के लोग भी ये देख के कहते थे कि इसके साथ के बच्चे इसके सामने बौने लगते हैं, ये कितनी बड़ी है। अचानक से खेलते खेलते परी को गुस्सा आ जाता है। वो एक बच्चे को हवा में लटका देती है। ये सब देख के लोग डर डर जाते हैं। वो बच्चे भी डर जाते हैं कि परी के अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई जो उसने बच्चे को एक हाथ से हवा में लटका दिया। ये सब देख के उसकी माँ भी बहुत घबरा जाती है। वो दौड़ी दौड़ी आती है और परी को अपने साथ घर पर वापस ले जाती है। वो लड़का भी भागते भागते अपने घर पर चला जाता है। परी की माँ उसे घर में ले जाती है और उसे समझाती है कि बेटा तुम एक आम बच्चों की तरह नहीं हो, तुम अलग हो, उन सब बच्चों से अलग हो। वो पूछती है कि माँ ऐसा क्या है, क्यों मैं अलग क्यों हूँ। वो कहती है, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी, लेकिन तुम बच्चों को इस तरीके से नहीं मारोगी, नहीं हवा में उड़ाओगी। परी कहती है, ठीक है माँ। फिर वो कहती है, माँ मेरी चोटी बना दो। तो माँ कहती है कि नहीं बेटा, तुम्हारे बाल अभी बहुत छोटे हैं, चोटी नहीं बन सकती। दोनों लोग रात में सो रहे होते हैं। तभी अचानक से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो पड़ोस में रहने वाली मीना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, अरे मेरे बाल कोई ले गया, अरे मुझे तो गंजा कर दिया। तो ये दोनों भी उठ जाते हैं और कहते हैं कि कहाँ से शोर आ रहा है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि मीना के बाल सारे जा चुके हैं और वो बिल्कुल गंजी हो गई है। तो वो पूछती है, क्या हुआ मीना, तुम्हारे बाल कहाँ गए। तो मीना रोती हुई कहती है, पता नहीं मेरे बाल कहाँ चले गए, क्या हो गया। फिर मीना घर आती है तो देखती है उसकी बेटी परी आराम से बिस्तर पर सो रही होती है। अगले दिन सुबह में फिर वो परी अपनी माँ से कहती है, माँ मेरे बाल बना दो, मेरी चोटी बना दो। तो माँ कहती है कि अरे इसकी चोटी कैसे बन गई, कल तक तो इसके बाल बहुत छोटे थे, आज इसकी चोटी कैसे बन गई। फिर वो परी कहती है, अरे माँ बनाओ ना, देखो मेरे बाल लंबे हो गए हैं, चोटी बना दो। वो उसकी चोटी बना देती है। फिर वो खेलने चली जाती है। फिर रात होती है। अगले दिन सुबह में फिर ज़ोर ज़ोर से एक औरत की चिल्लाने की आवाज़ आती है कि अरे मेरे बाल चले गए, मुझे तो गंजा कर दिया। वो अपने पति को उठाती है, अरे उठ जाओ, देखो मैं गंजी हो गई, तुम आराम से सो रहे, अरे उठ जाओ। फिर वो उसका पति भी उठता है। घर सब घबरा जाते हैं कि कहाँ अचानक से बाल कहाँ गायब हो गए। फिर रामदीन और उसकी पत्नी वहाँ पहुँचते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ भाई, बाल तुम्हारे कहाँ गए। तो वो बताती है, मुझे नहीं पता, मैं रात में सो रही थी, अब मैं उठी हूँ तो मेरे बाल गायब हो गए। उसका पति भी यही कहता है कि पता नहीं कौन था कि बाल गायब हो गए, कल एक औरत के गायब हुए, आज इसके हो गए। अगले दिन देखते हैं कि परी के बाल और लंबे हो गए हैं। उसकी माँ को शक होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, परी के बाल इतने लंबे कैसे हो रहे हैं, ये तो बिल्कुल अलग बात है। एक दिन में 2 दिन में बाल इतने लंबा होना तो असंभव है। परी अपने खुले बालों को लेकर बाहर जाती है। जब वो बाहर निकलती है तो वो गंजी औरतें देख के उससे गुस्सा करती हैं कि हमारे तो बाल गायब हो गए और इसके बाल लंबे हो रहे हैं, वो भी इतनी तेज़ी से लंबे हो रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। परी की माँ फिर उसे अपने घर में लेके चली जाती है और वो उसके पिता से कहती है कि मैं आज आपको एक सच्चाई बताना चाहती हूँ जो मैंने हमेशा से छुपा के रखी। तो जब तक कि वो ये बात कहती है तब तक गाँव वाले आ जाते हैं उसके घर में और कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि तुम्हारे घर में कोई चुड़ैल है, परी जो तुम्हारी बेटी है वो कोई भूत है, क्योंकि उसके बाल रोज़ लंबे हो रहे हैं और हम गांव वालों के बाल रोज़ गायब हो रहे हैं। गांव की औरतें रोज़ एक एक करके गंजी हो रही हैं। ये सुनकर रामदीन और रामदीन की पत्नी दोनों बड़ा परेशान हो जाते हैं कि किस तरीके से लोग गाँव वालों को समझाएं, क्या करें। तभी रामदीन भी गुस्सा आ जाता है। रामदीन भी डंडा लेकर बाहर जाने लगता है कि मैं भी गाँव वालों को मारूंगा।
वो मेरी बेटी को चुड़ैल कैसे कह रहे हैं। सारे गांव वाले एकदम से रामदीन को मारना शुरू कर देते हैं और रामदीन सबसे पिटने लगता है। इतने में परी की माँ कहती हैं, परी कहाँ हो तुम, अपने पिताजी को बचाओ, देखो ये गांव वाले तुम्हारे पिताजी को जान से मार देंगे। ये देख के वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, परी 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 जल्दी आओ, देखो तुम्हारे पिताजी को गांव वाले जान से मार देंगे, वो मार रहे हैं, तुम अपनी शक्ति का इस्तेमाल करो, तुम अपने पिताजी को बचाओ। परी जल्दी से आती है और देखती है कि हाँ लोग उसके पिता को मार रहे हैं ज़ोर ज़ोर से डंडे से। तभी परी को ये सब देख के बहुत ही गुस्सा आता है और परी जल्दी से भागती हुई अपनी माँ के साथ बाहर जाती है। जब देखती है कि उसके पिताजी डंडों से पिट रहे हैं तो उसे और गुस्सा आता है और वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके सारे गांव वालों को रोक देती है और फिर अपनी सारी असलियत, उसकी माँ उसकी सारी असलियत गांव वालों को बताती है और उन सब से वादा करती है कि वो कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी और परी हमेशा गांव वालों की भलाई के लिए काम करेगी, कभी वो गांव वालों को कोई तकलीफ़ नहीं देगी। परी भी इन सब की बातें सुनती है और कहती है कि हाँ मैं वादा करती हूँ मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। और वो अपने जादू से, गांव वाले भी इस बात को देखकर डर जाते हैं कि अरे ये तो चुड़ैल है। फिर सब उससे माफ़ी मांगते हैं। फिर परी कहती है कि तुम सबके बाल भी मैं वापस कर देती हूँ। वो जादू करती है और सारी गंजी औरतों के बाल भी वापस आ जाते हैं और परी फिर की पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है और सब खुश हो जाते हैं।